गुड डे स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विंडोज़ है। हम लोग विंडोज़ स्टार्ट करेंगे। विंडोज़ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज़ कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम बहुत सुनते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर्स को और सॉफ्टवेयर्स के रिसोर्सेस को कंप्यूटर में मैनेज करता है। द ओएस परफॉर्म्स बेसिक टास्क सच एज कंट्रोलिंग, एलोकेटिंग मेमोरी, ठीक है, प्रीरियर प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें से कौन से इंस्ट्रक्शंस प्रीयर होंगे, मीन्स कौन से पहले जाएंगे कौन से बाद में जाएंगे। इसके अलावा जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं और फाइल्स को मैनेज करना, ये सारा काम आपका एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मैं आपको कुछ दूसरे लैंग्वेज में अगर बताऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर होता है, जो कि एक ऑफिस में जैसे मैनेजर का काम होता है कि सारे लोगों से सही तरीके से काम लेना, उनका काम देखना, उनको चेक करना कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वही सारा काम एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम के यानी कंप्यूटर सिस्टम्स में कराता है। आपका कोई भी जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर कैसे ओपन होगा, यूज़र जो इनपुट दे रहा है वो इनपुट कहाँ जाएगा, फिर वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद वो कैसे आउटपुट स्क्रीन पर आएगा, ये सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। बात आती है कि नीड ऑफ ओएस, ओएस की ज़रूरत क्या है। तो ओएस की ज़रूरत हमारे सिस्टम पे हमें इसलिए है क्योंकि वो ये सारे काम को करता है। अगर हम देखें कि एक एप्लीकेशन को काम करते समय क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है, उन सारे रिसोर्सेस को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। जैसे कि एक्सेल में अगर हमें कुछ इनपुट करना है तो कीबोर्ड की ज़रूरत है, तो कीबोर्ड को कनेक्टिविटी में लाना या कीबोर्ड से दिए गए इंस्ट्रक्शंस को उस समय एमएस एक्सेल में लेकर के आना, ये सारा जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो हमारा ओएस करता है। उसके बाद हमने कोई भी प्रोसेस कंप्यूटर को दिया, मान लेते हैं हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देगा। तो प्रोसेसिंग कौन करेगा? प्रोसेसर करेगा। तो हमारे इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसर तक पहुंचाने का काम और उसको वापस स्टोर कराने का काम, ये सब कुछ देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि एक मैनेजर होता है जो प्यून को भी देखता है, जो ऑफिस एम्प्लॉयज़ को भी देखता है, उनके सैलरी को भी देखता है, उनके वर्किंग्स को भी देखता है, उसी तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सारे हार्डवेयर्स और सारे सॉफ्टवेयर्स के रिसोर्सेज को चेक करता है। ये काम होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसलिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी भी हार्डवेयर से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो हार्डवेयर का काम क्या होगा वो कौन बताएगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक ऐसा मीडिएटर होता है जो एक यूज़र से, सिस्टम से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, सिस्टम सॉफ्टवेयर से, इन सभी चीज़ों के बीच में एक परस्पर संबंध बना करके रखने का काम, इनसे चीज़ों को लेना, इनको वापस चीज़ों को देना, ये सब कुछ काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक छोटा डिवाइस भी अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगाया जाता है, चाहे वो माउस हो, चाहे वो जॉयस्टिक हो, चाहे स्कैनर हो, क्योंकि आपने सारे इनपुट डिवाइसेस देखे, सारे आउटपुट डिवाइसेस देखे, इन सबको प्रॉपर मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और जो हार्डवेयर्स हम अलग से लगाते हैं, जब हम उनका ड्राइवर इंस्टॉल कर देते हैं तो वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये
फ़ायदा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ऑपरेटिंग सिस्टम आप ये समझ लीजिए कि बैकबोन होता है। अगर ये नहीं होगा तो कुछ भी चल पाना पॉसिबल नहीं है। आप नीचे देखें तो आपको नीचे ये दिखाई पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और उसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है। ये देखिए, ये है हार्डवेयर, मीन्स कुछ भी हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकता है, स्कैनर, कुछ भी हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर, मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं वो क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी ये तो यूज़र इन पे सीधे काम करता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इनपुट और आउटपुट करने के लिए उसको हार्डवेयर की ज़रूरत है। तो इनके बीच में ये देखिए, ये आपके सामने दिया हुआ है कि ये एक कनेक्टिविटी या एक मीडिया होता है जो कि इससे हार्डवेयर के थ्रू कनेक्ट कराता है, एप्लीकेशन यूटिलिटीज से, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू हमारी सारी चीज़ें हार्डवेयर तक पहुंचती है। अब यूटिलिटीज़ की बात करें तो ड्राइवर, हार्डवेयर का ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि आपके इसके माध्यम से आपके इनपुट और आउटपुट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स तक पहुंचाता है, और उसके बाद उसका रिजल्ट आपके आउटपुट तक पहुंचाता है। तो ये सारा काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या फंक्शंस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के दिए हुए। मेमोरी मैनेजमेंट, एक प्रोग्राम हमारा ओपन किया गया, उसने एक प्राइमरी मेमोरी को कंज्यूम किया, उसके बाद जब वो बंद किया गया तो उसने प्राइमरी मेमोरी की मेमोरी को रिलीज किया, क्योंकि मेमोरी तो यूज हुई उस समय, उसके बाद उसका रिलीज होना भी जरूरी है, नहीं तो मेमोरी हमारी वेस्ट होती जाएगी। तो ये काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, जो हमारा प्रोसेसर है, हमने तो उसको धड़ाधड़ हमने 4-5 काम दे दिया, लेकिन किस काम को हमने पहले दिया है, वो कैसे मैनेज होगा, किस सीक्वेंस में काम आ रहा है, ये कैसे मैनेज होगा, फिर उसका प्रोसेस जो हमारा आउटपुट होगा वो कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें प्रोसेसर मैनेजमेंट की ओएस का फंक्शन होता है जो कि मैनेज करता है। डिवाइसेस मैनेजमेंट, डिवाइसेस का मतलब है जितने भी एक्स्ट्रा डिवाइसेस आपके कंप्यूटर्स में लगाए जाते हैं, जितने भी हार्डवेयर्स लगाए जाते हैं, उनको भी मैनेज करने का काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फाइल मैनेजमेंट, अभी फाइल मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारी जो फाइल सिस्टम होता है, बेसिकली होता है क्या कि आपने एक फाइल बनाई राम, एक बनाई रामा, एक बनाया रमन, तीनों एक ही सॉफ्टवेयर की फाइल आपने बनाए जिनके 3 अलग अलग नाम दिए, राम दिया, रामा दिया, रमन दिया। अगर राम फाइल हम खोलते हैं तो सभी जगह पर राम आता है, चाहे राम में भी देखिए तो राम आ रहा है, रामा में भी देखिए तो राम आ रहा है, रमन में भी देखिए तो राम आ रहा है। तो ये कैसे हमारी फाइल्स को ओपन करेगा, उसी फाइल्स को कैसे ओपन करेगा? तो होता क्या है कि यहाँ पर एक इंटरनली एक पोस्ट ऑफिस होता है जिसको हम फाइल एलोकेशन टेबल बोलते हैं। तो उस फाइल एलोकेशन टेबल के माध्यम से हमारी वो फाइल, हम जो फाइल बोलते हैं वो उस नाम से हमारी फाइल को ओपन करता है। कंप्यूटर उसमें कंफ्यूज नहीं होता है विदाउट ब्रेन, जबकि उसका कोई दिमाग नहीं होता है। तो उसका कारण क्या होता है कि उसके पीछे हमारा ओएस होता है जो कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स के थ्रू इन चीज़ों को कराता है। सिक्योरिटीज़, हम गेस यहाँ पर यूज़र बनाते हैं, यूज़र्स बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम फाइल में भी हम पासवर्ड्स लगाते हैं। तो ये भी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा बहुत काम करता है। सिस्टम परफॉर्मेंस, मैंने आपको बताया अगर मेमोरी रिलीज़ नहीं करेगा तो कैसे हमारा जो है, फिर हमारा तो सिस्टम हैंग होने लगेगा। तो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस पर भी कंट्रोल करने का काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जॉब अकाउंटिंग, जॉब अकाउंटिंग का मतलब यही आ गया कि कौन सा काम पहले आया है उसको पहले कराना है, किस मतलब यहाँ तो क्लॉकिंग स्पीड है। अगर हम एक नेटवर्क पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे 10 यूज़र ने एक ही साथ रिक्वेस्ट भेज दी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि कौन सी रिक्वेस्ट प्रायोरिटी बेसिस पर है और किस रिक्वेस्ट को पहले भेजा गया। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे प्रोसेस को करता है। एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उन एरर्स को ढूंढता है, सही करने की कोशिश करता है और उसके बाद आपके सामने रिप्रेजेंट भी करता है। तो एरर डिटेक्टिंग इट्स भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है जो ये करता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स
एंड यूज़र्स। वो मैंने आपको पहले बताया कि एक मीडिया की तरीके से, एक ब्रिज की तरीके से, एक पुल की तरीके से काम करता है, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एंड यूज़र को कैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स से काम कराता है, और उसके लिए ये सब हमारे चीज़ें जो ज़रूरी हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक कनेक्टिविटी इसको कैसे सही से करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा काम करता है, और इस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर हैंडल करता है सारी चीज़ों को। ये आपके सामने हिंदी में है कि मेमोरी मैनेजमेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग्स, मल्टी प्रोसेसिंग्स, मल्टी टास्किंग, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है। मल्टी थ्रेडिंग्स, ठीक है, रियल टाइम्स। तो आप इनको पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो बहुत सारे आए, बहुत तरीके के आए, बहुत प्रकार के आए, लेकिन अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि जहाँ पर हमें चीज़ें ग्राफिक्स की फॉर्म में मिलती हैं, हम नेविगेट कर सकते हैं, हम चीज़ों को छोटा बड़ा कर सकते हैं, हम माउस से पॉइंट कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ पर क्लिक कर सकते हैं, और हमें पिक्चर्स के फॉर्म में चीज़ें मिलती हैं। हमें कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम क्लिकिंग के माध्यम से ही कमांड देते हैं और अपने काम को पूरा कराते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे विंडोज़ आए, जैसे कि विंडोज़ 7X आया, विंडोज़ 98 आया, विंडोज़ SE आया। ये सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, जहाँ पे CE लिखा हुआ है, SE है ये। तो यहाँ पर क्या है कि आप इसको सही कर लीजिएगा, अभी बुक में तुरंत इसको आप CE की जगह पे SE कर दीजिएगा। तो विंडोज़ ऐसी है। तो ये जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है, मतलब यहाँ पर जितना भी आपको चीज़ें मिलती हैं वो ग्राफिक्स की फॉर्म में मिलती हैं, जहाँ पर आप बोर नहीं होते, आपको ब्लैक स्क्रीन नहीं मिलती, काली स्क्रीन नहीं मिलती, आपको कमांड टाइप नहीं करना होता है, जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स या सिंटैक्स मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट यहाँ पर आप क्लिकिंग के थ्रू आप अपना सारा काम कर सकते हैं। दूसरा, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक ही समय पे कई यूज़र्स के चीज़ों को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स मल्टी यूज़र्स बोले जाते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि लाइनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ 2000 को माना गया, क्योंकि ये सर्वर कैटेगरीज में आ गए। मल्टी प्रोसेसिंग, एक साथ कई सारे काम को करना, जहाँ पर प्रोसेसर एक साथ एक से ज़्यादा काम को प्रोसेस कर सकता है और प्रोसेस करके रिजल्ट दे सकता है। वहाँ पर भी जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जिसमें लाइनक्स, यूनिक्स और XP को माना गया। 98 नहीं था, ठीक है। तो ये आपके मल्टी प्रोसेसिंग्स थे। उसके बाद मल्टीटास्किंग, जो एक साथ कई सारे काम को एक समय पे रन करा सके, मल्टीटास्क करा सके, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोले गए। और इसमें भी आपका विंडोज़ 7 आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप एक साथ इसमें कई काम कर सकते हैं। और लाइनक्स, यूनिक्स भी है। मल्टी थ्रेडिंग्स, जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू रन कॉन्करेंटली, एक साथ कई सारे सॉफ्टवेयर्स रन करा सकते हैं और अलग अलग पार्ट्स पे उन पे काम किया जा सकता है, अलग अलग लोग काम कर सकते हैं। ऐसे आपके मल्टी थ्रेडिंग्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए, जिसमें लाइनक्स, यूनिट और XP को रखा गया है। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एडवांटेजेस थे, हमारे डिसएडवांटेजेस थे। और ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बैकबोन ऑफ द हमारे कंप्यूटर्स की, जैसे एक पर्सन का बैकबोन होता है कि उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। नर्वस सिस्टम है, आप समझ लीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। बाकी इसमें अब जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि आपके कितने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल हैं और कब किस वर्जन को रिलीज़ किया गया। तो विंडोज़ 10 हम लोग अब जानते हैं, बट विंडोज़ 10 का अनाउंसमेंट जो है 2015 में कर दिया गया था, जो कि एक्चुअली विंडोज़ 10 तो एक मॉडल हो गया कि हाँ विंडोज़ 10 है हमारा, बट ये कौन सा वर्जन है ये आपके सामने दिया हुआ है। NT 6.4 ये वर्जन है, और ये अनाउंस 2015 में करा गया था, बट आज की डेट में आपके सिस्टम्स पे अवेलेबल है और अभी इस पर काम भी चल रहा है, और शायद इसको और इन्हांस किया जाएगा। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 8.1 18 अक्टूबर 2013 को लॉन्च किया गया, जिसका जो रिलीज वर्जन नंबर है वो 6.3 है NT,
और इसमें हमारे कई कैटेगरीज आई। विंडोज़ 8.1 आया, विंडोज़ 8.1 प्रोफेशनल आया और विंडोज़ 8.1 एंटरप्राइजेज आया। इसके बाद ये तो 8.1 था। विंडोज़ 8 भी हमारे पास आया जो कि 26 अक्टूबर 2012 को रिलीज़ किया गया। इंटरनल जो रिलीज़ वर्जन है वो NT 6.2 बोला जाता है। और विंडोज़ 8, विंडोज़ 8 प्रो और विंडोज़ 8 एंटरप्राइजेस ये आपके सामने आए। विंडोज़ 7 बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, बहुत कंफर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, लोगों के साथ बड़ा यूज़र फ्रेंडली रहा है, लोग इस पर आसानी से काम कर सकते हैं, पसंद करते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। 22 अक्टूबर 2009 को ये अनाउंस किया गया, जो कि जो इसका रिलीज़ वर्जन है वो 6.1 है। और इसमें इतने वर्जन्स आए विंडोज़ 10 पीसीज के लिए, अल्टीमेट, एंटरप्राइजेस, प्रोफेशनल, होम प्रीमियम और होम बेसिक। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आप देख सकते हैं इसके नीचे भी हैं। विस्टा है, XP है, X64 है, ठीक है। आप देख सकते हैं विंडोज़ ME है, मिलेनियम जिसका फुल फॉर्म था। विंडोज़ 2000 है, विंडोज़ 98 है, विंडोज़ NT4 है जो कि 24 अगस्त 1996 में किया गया था और वर्कस्टेशंस के लिए काम करता था। 95 है, ठीक है। आप देख सकते हैं इनको कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। 95 आपका NT 3.51 है, ठीक है। तो ये सारे विंडोज़ आए, बट ये तो बहुत ओल्डर विंडोज़ हो गए, ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए। और हमारे पास जो इस समय लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो विंडोज़ 10 है। और बहुत जगह पर आपको XP 7 भी मिलेगा। विंडोज़ 7 बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है और लोग इस पर काम भी करते हैं और काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंपेटेबल हो हर तरीके के सॉफ्टवेयर्स के साथ, हर तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के साथ। क्योंकि हमें जो काम करना होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे काम करना होता है, MS वर्ड पे काम करना होता है, एक्सेल पे काम करना होता है, पावर पॉइंट पे काम करना होता है, इनके साथ हमें काम करना होता है। तो ये बेसिकली विंडोज़ की थ्योरी है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी विंडोज़ के प्रैक्टिकल्स हम लोग अब स्टार्ट कर देंगे इसके बाद, कि विंडोज़ कैसे ओपन होता है, उनके अपने एसेसरीज टूल्स क्या होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो विंडोज़ हो गया, लाइनेक्स यूनिक्स हो गया, एक आपने ईटेन एप्पल का लोगो देखा होगा जिसको हम लोग मैक कंप्यूटर्स बोलते हैं, मैकिन्टोश कंप्यूटर्स बोलते हैं। तो वहाँ पर हम जो है, जो ऑपरेटिंग मैक पीसीज जो हमारे होते हैं, ठीक है, उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का केवल और केवल जो काम है वो काम होता है कि यूज़र को और हार्डवेयर्स को और कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स को, इन सभी को सही से कोऑर्डिनेट करा करके काम कराना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ध्येय होता है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, आप विंडोज़ के प्रैक्टिकल्स के साथ में आएंगे। और मुझे लगता है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपकी अच्छी लगी ये क्लास तो आपका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके इंस्टीट्यूट ने आपको एज की वेबसाइट के लिए इशू किया होगा, उस पर आप लॉगिन करिएगा और अपने टेस्टिमोनियल में ये ज़रूर डालिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं स्क्रीन पर फ्लैश कराता हूँ, आप उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज़ है आप उस पर हमें जानकारी दे सकते हैं, आप ले सकते हैं जानकारी। और आप अपना बायोडेटा यानी कि CV भी हमारे पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपका अच्छी नॉलेज होने के बाद आपकी CV को हम सही जगह पर भेज सकें और आपको कहीं ना कहीं हम जॉब में मदद कर सकें। थैंक यू।